हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एजुविजन क्लासेस पर। देखिए, हमने 5.1 कंप्लीट कर लिया था, उसका बेसिक भी पढ़ लिया था। आज हम करते हैं 5.2 की स्टार्टिंग। चलिए, आज हमारी एक्सरसाइज 5.2 कर लेते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है, बस आपको सिर्फ फार्मूला याद रखना बच्चों। देखिए, सबसे पहला फार्मूला देख लीजिए ए एन निकालने का। ठीक है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आपको अगर लास्ट टर्म निकालनी है किसी भी एपी सीरीज की, तो आपको ये फार्मूला याद रखना है। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखना, ए अपने को दिया गया है 7 और डी दी गई बच्चों 3। एन हमें दिया गया 8 और हमें निकालना है ए एन। लास्ट टर्म हमें इसकी निकालनी है। बस हम फार्मूला के अंदर रखेंगे ए एन इक्वल टू 7 प्लस एन हमारे पास है 8 माइनस में 1 इंटू में डी कितनी बच्चों 3। ठीक है, अब देखिए 8 में से अगर 1 जाएगा तो 7 बचेगी और 7 3 से मल्टीप्लाई कर लेगा, तो ये 7 दिया 21। 21 और 7 बच्चों कितना आ जाएगा 28। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 28। अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। ए अपने को दिया गया माइनस के 18, डी अपने को निकालनी है और एन हमें दिया गया क्वेश्चन के अंदर 10। ए एन की वैल्यू दी गई बच्चों 0। ठीक है, बस फार्मूले के अंदर रखना है। देखिए ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। एन की जगह हम 0 रख देंगे और ए हमारे पास है 18 प्लस एन हमारे पास 10 माइनस 1 इंटू में डी बच्चों कितनी है हमारे पास निकालनी है हमें। ठीक है, अब देखिए 18 उस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 18 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 18 उस साइड जाएगा 0 साइड में, तो कितना हो जाएगा माइनस का। और ये 10 में से 1 जाएगा तो 9, तो ये बचेगी 9 डी। अब हमें तो बच्चों डी निकालनी, तो डी बराबर हो जाएगी माइनस के 18 बटे में 9। 9 से इसको काट देंगे, 9 दूनी 18, तो डी हमारे पास आ जाएगी बच्चों माइनस का 2। तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 2 और फर्स्ट का आंसर आएगा हमारा 28। अब देखिए फर्स्ट का थर्ड पार्ट करते हैं बच्चों। ठीक है, ए हमें निकालना क्वेश्चन के अंदर, डी हमें दिया गया -3 और एन हमारे पास है 18 और ए एन भी दिया गया हमें माइनस का 5। बस इसको फार्मूला के अंदर रखना है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन की जगह रखेंगे माइनस के 5। ए हमारे पास है नहीं तो ए का ए प्लस एन हमें दिया गया 18 माइनस में 1 इंटू डी में रखेंगे माइनस की 3। अब देखिए बच्चों 18 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 17। 17 की 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 17 तिये 51 माइनस का 5 इक्वल टू ए। अब ये 17 तिये 51 बच्चों माइनस का 51 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें तो ए निकालना है, तो -51 को साइड भेज देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 5 प्लस के 51। और 51 में से 5 जाएंगे तो बच्चों यहाँ पे बचेगा 46। ठीक है, 46 आंसर इसका आ जाएगा थर्ड पार्ट का। अब चलते हैं हम फोर्थ पार्ट की तरफ। ए हमारे पास दिया गया माइनस के 18.9, डी हमारे पास है 2.5, एन हमें इस क्वेश्चन के अंदर निकालना है, ए एन हमें दिया गया है -3.6। बस फार्मूला के अंदर रखना है। फार्मूला हर क्वेश्चन के अंदर आपको लिखना है। ठीक है, ए एन हमारे पास है 3.6 इक्वल टू ए हमारे पास है माइनस के 18.9 प्लस एन हमें निकालना है, तो उसमें से घटाएंगे 1 इंटू में डी लिखेंगे हमारे पास 2.5। अब देखिए ये 18.9 उस साइड भेज देंगे और इसको हम सेम लिख लेंगे भाई, एन माइनस वन इंटू में 2.5 इक्वल टू। अब ये 3.6 में उस साइड जाके ये माइनस का 18.9 ऐड हो जाएगा बच्चों, माइनस उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, बस इसको सोल्व कर लेते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं। देखिए 18 3 21 और एक 22.5 हो जाएगा। अब हमें एन माइनस वन बराबर हो जाएगा 22.5 और ये 2.5
डिवाइड में चला जाएगा। आप 25 इसको काट दीजिए, 25 निमा 225, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। n-1 की वैल्यू हमारे पास 9 है, हमें तो n की निकालनी है, तो ये -1 उस साइड जाके प्लस का 1 हो जाएगा और फाइनली हमें मिलेगा n की वैल्यू 10। 10 इस क्वेश्चन का बच्चों आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। चलो इसको मिटो देता हूँ। इसका फिफ्थ पार्ट देखो बच्चों, a बराबर है 3/5, सॉरी 3.5, d बराबर है 0, an की वैल्यू हमारे पास निकालनी है और n में दिया गया 105। बस फार्मूला के अंदर रखना है a प्लस n-1 इंटू में d। अब an हमें हमारे पास है, कुछ भी नहीं हमें निकालना क्वेश्चन के अंदर, और a हमारे पास है 3.5 प्लस n हमारे पास कुछ है 105 दिया गया है, माइनस में 1 इंटू में d हमारे पास है बच्चों 0। अब देखिए ये आ जाएगा हमारे पास 3.5 प्लस 105 में से एक चल जाएगा तो बच्चों कितना मिलेगा 104, और 104 की 0 से मल्टीप्लाई करो तो ये भी कितना आ जाएगा 0। तो फाइनली एन हमारे पास आ जाएगा 3.5, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, बहुत ही आसान है। ठीक है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेकंड भी। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। भाई दो का फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए एपी है हमारे पास 10, 7, 4 का 30वां पद बताना है। 10, 7, 4 का 30वां पद है बताना हमें। तो यहाँ पे हमें देखना ए कितना हमारे पास, ए बच्चों 10, डी देखना हमें, डी कैसे निकालते हैं हम, ये A1 होती है, A2 होती है, A3 होती है। मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको अच्छे से करवाया था। A2 में से A1 को घटा देते हैं। ठीक है, तो 7 में से 10 को घटाना आपको, तो ये बचेगा -3। सॉरी बच्चों, तो ये कितना बचेगा -3। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमें अन भी गिवन है, हमें अन कितना बच्चों 30। ये जो वापद होता है ना वापद, तो ये होता है अन की वैल्यू। बस हमें फार्मूला लगाना है इस क्वेश्चन में, ये वाला ए एन इक्वल टू ए प्लस, ए हमारे पास है 10 क्वेश्चन के अंदर, n-1, 30 में से एक घटा देना आपको, और डी की वैल्यू हमें दी गई है कितनी, हमारे पास हमने निकाली थी अभी अभी -3। बस हमारे पास ए एन की वैल्यू आ जाएगी। देखिए यहाँ पे बचेगा 29, 29 गुणा में 3, तो ये आ जाएगा बच्चों -87। अब 10 प्लस का है और माइनस का 87 है, तो माइनस का बड़ा तो माइनस का ही बचेगा बच्चों, तो -33 क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखते हैं। देखिए a इक्वल टू है, एक सीरीज दी गई है 3, -1/2, 2, ऐसे ऐसे करके इसका 11वां पद है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अंदर a हमारे पास है -3, डी हमें निकालनी बच्चों, डी निकालनी है, तो -1/2 में से हमें माइनस माइनस का 3 उस साइड जाके हो जाएगा +3, इसको घटा देना है। अब इसको घटाने के लिए हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा 2। अब 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा -1, और एक का पहाड़ा 3 तक ले जाएंगे, 2 2 तक ले जाए तो 2 बार 2 तिया 6, 6 में से -1 जाएगा तो बच्चों ये बचेगा प्लस का 5/2। तो फाइनली हमें डी भी मिल गया 5/2, और अन क्वेश्चन के अंदर दिया ही गया है कितना है 11। बस हमें फार्मूला में रखना है, फार्मूला आपको हर क्वेश्चन के अंदर लिखना है, ये वाला ए एन इक्वल टू, ए हमारे पास -3 प्लस एन हमें 11 दिया गया -1 इंटू में डी है 5/2। अब देखिए -3 यहाँ पे बचेगा, 11 में से एक गया तो 10, 5 इंटू 2, 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, 2×5 = 10। अब ए एन हमारा आ जाएगा बच्चों -3 और 5 5 25, तो एन की वैल्यू हमारे पास फाइनली बचेगी 22। 22 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। देखिए समांतर
श्रेणियों में रिक्त स्थान यानी रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको दे दिए जाएंगे। तो देखिए पहला पद हमारे पास A1 है 2 और A2 बच्चों हमारे पास है हमें निकालना और A3 हमें दिया गया 26। तो आप इन दोनों को जोड़ लेंगे 2 + 26 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 28। 28 को अगर आप 2 से भाग लगा देंगे तो ये मिड पॉइंट आ जाएगा, यानी 14 इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन। अब आप 13 और 3 को जोड़ लीजिए, आपका बीच वाला पॉइंट ये वाला आ जाएगा। 13 और 3 कितने हो जाएंगे बच्चों, और डिवाइड कर देंगे आप उसे 2 से। 13 और 3 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 8। तो अगर ये 8 है और इनका गैप कितना हो गया 3 और 8 का बच्चों, -5 का। अब 13 और 8 का गैप कितना बच्चों, -5 का। तो यहाँ पे 5 ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 18। 18 में से 5 जाएगा तभी तो 13 बचेगा, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 18। 3 का जो है ना तीसरा पार्ट, वो इम्पोर्टेंट पार्ट है भाई, यहाँ पे देख लेते हैं। 5 दिया गया आपको, फिर बॉक्स बना दिया, फिर बॉक्स बनाया बच्चों, फिर दिया गया 9 से 1/2। ठीक है, अब इसके बीच में आपके पास पॉइंट है 2, तो आपको क्या करना है, 9.5 में से 5 को घटा देना है, तो ये बचेगा आपके पास 4.5। अब ये जो डिफरेंस है ना 4.5, वो इसी के अंदर बटेगा। तो ये आपको काउंट कर लेने हैं 1 2 3, जितने भी बॉक्स है ना, इससे पहले वाले जितने भी बॉक्स हो गए ना वो हमें काउंट कर लेने हैं, और उसको डिवाइड कर देना जितने बॉक्स है उससे। तो बच्चों ये हो जाएगा 1.5, 15 3 45। अब इसका मतलब ये क्या है कि 5 के बाद इसके अंदर 1.5 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 6.5। फिर इसके अंदर 1.5 ऐड करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा हमारे पास 8, और उसके बाद 1.5 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 9.5। तो इस प्रकार हम इस सीरीज को भी कंप्लीट इजिली कर सकते हैं। अब देखिए फोर्थ पार्ट, -4 है बच्चों, उसके बाद एक बॉक्स बना दिया गया, फिर बॉक्स बनाया है, फिर बॉक्स बना दिया गया, फिर बॉक्स बनाया गया, फिर 6 लिख दिया लास्ट में। अब ये डिफरेंस देख लेना, इसके और इसके बीच का कितना डिफरेंस है। तो देखिए -4 और ये प्लस का 6, यानी ये भी माइनस का 6, क्योंकि 6 बढ़ गया, यानी टोटल कितना डिफरेंस आ गया बच्चों, 10 का डिफरेंस आपके पास में आ गया क्वेश्चन के अंदर। अब आपको काउंट करना है इससे पहले वाले कितने बॉक्सेज है, और जो सीरीज है वो वाले उसके समेत आपको काउंट कर लेना, 1 2 3 4 एंड 5। तो इसको 5 से आपको डिवाइड कर देना है, 5 दूनी कितनी होती है बच्चों 10। अब ये माइनस का 4 है तो इसमें -2 ऐसे ऐड लेस करते चलना हमें। ठीक है, -4 के बाद में आएगा बच्चों -2, और फिर आएगी 0, फिर प्लस का 2 हो जाएगा, फिर आ जाएगा 4, अब मिलेगा आपको 6। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को भी इजीली सोल्व कर सकते हैं। जो भी डिफरेंस होता है ना बीच का, वो उनके अंदर बट जाता है, बस यही ध्यान में रखना आपको। ये देखिए बॉक्स है, उसके बाद 38, फिर बॉक्स बना दिया इसने, फिर बॉक्स बना दिया, फिर बॉक्स बना दिया, और लास्ट में लिख दिया बच्चों -22। अब ये 38 और -22 के बीच में डिफरेंस कितना हो जाएगा, इनको ऐड कर लेते हैं, 3 2 5 और 1 6, 60 का डिफरेंस है बच्चों। अब 60 का डिफरेंस है तो आप इसको किससे डिवाइड करेंगे, जो इनके बीच में होंगे इस साइड वाले, 1 2 3 एंड 4, इसको नहीं लेंगे आप। ठीक है, ये पहले वाला है, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, 15 चौके 60। अब 38 में से 15 आपको घटाने हैं, क्योंकि ये माइनस में ही आएगी पूरी वैल्यू, क्योंकि 38 से आप -22 पे गए, तो इसका मतलब आप घटाते हुए गए हैं। तो 38 से 22 पे जाएंगे, तो 38 से 15 घटाएंगे तो ये बचेगा आपके पास 23। 23 से फिर आपको 15 घटाने पड़ेंगे, तो बच्चों ये बच जाएगा आपके पास में 8। 8 से 15 घटाएंगे तो फिर आपके पास में बचेगा -7, और 7 और 15 फिर घटाएंगे तो फिर बचेगा आपके पास -22, फिर 15 घटाएंगे तो आपके पास में बच जाएगा 37। इस प्रकार ये सीरीज हमारी चलती रहेंगी, और इजीली हम इनके आंसर फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इनके आंसर फिल कर सकते हैं। 14 आया था बच्चों, ये हमारा 8, ये हमारा 18, ये हमारे पास आया था 6.5, ये 8, और ये -4 के बाद में 4 4 10 का डिफरेंस था, तो ये -2 आ गया था, फिर ये 0, फिर 2, और ये 4 एंड 6। अब लास्ट वाला क्वेश्चन हमने देखा इधर ही, ये था 15 का गैप था, तो इसको मतलब 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 23, इसमें से 15 घटाएंगे तो बच्चों ये आ जाएगा हमारे पास 8,
और 8 में से 15 घटाएंगे तो ये आ जाएगा -7 और फिर हमारे पास -22 और इससे पहले वाला निकालने के लिए हम 15 ऐड करेंगे क्योंकि हमें आगे पूछना है। 15 और 38 होते बच्चों 53। तो इस प्रकार हम इस सीरीज को भी इजीली फिल कर सकते हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, देखना इसको अच्छे से। एक एपी सीरीज दी गई हमें 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद अठ्यंतर है। ठीक है, हमें देख लेना इसके अंदर ए हमारे पास 3 है, डी बच्चों हमारे पास कितना 8 में से हमें 3 को घटाना पड़ेगा, तो 8 में से 3 घटाएंगे तो डी हमारे पास आएगा 5। और कौन सा पद अठ्यंतर है, ये एन की वैल्यू दी गई आपको। ठीक है, एन हमारे पास है अठ्यंतर और हमें निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर एन। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन और फार्मूला हम इधर लिख लेते हैं। देखिए ए एन इक्वल टू होगा हमारे पास, ए कितना बच्चों 3 प्लस एन हमें इस क्वेश्चन के अंदर निकालना ही है और डी हमारे पास है 5 और बराबर है 78। अब हम इसको सोल्व करेंगे। जब भी आपके पास ऐसी सिचुएशन होगा n-1 को आप एज इट इज लिख लीजिए, ज़्यादा कैलकुलेशन आपको करनी ही नहीं पड़ेगी बच्चों। ठीक है, और ये 3 जो प्लस में उस साइड जाके बच्चों ये -3 हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। कई बच्चे 5 की n के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 की -1 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 78 में से 3 जाएगा तो बच्चों बचेगा 75। अब आपको करने n-1 बराबर हो जाएगा 75 डिवाइड बाई 5। 15 पा 75 होते हैं बच्चों, इसको कैंसिल करेंगे तो हमें तो n-1 की वैल्यू मिली है, हमें निकालनी है सिर्फ n की वैल्यू। तो ये -1 उस साइड जाके +1 हो जाएगा और हमारा आएगा 16। ठीक है, तो हम करेंगे, हम इसका आंसर लिखेंगे 16वां पद 16वां पद अठ्यंतर होगा बच्चों इस क्वेश्चन का। ठीक है, आंसर एपी सरित 3, 8, 13, 18 का 16वां पद अठ्यंतर होगा। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन का आंसर इजीली निकाल सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको 2 पॉइंट दिए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट आपके पास में 7 है, 13 है, 19 है, 205 है। अब इसके अंदर देखना आपको ए कितना आपके पास 7, डी निकालने के लिए 13 में से 7 आपको घटाना पड़ेगा। 13 में से 7 जाएंगे तो बच्चों 6 बचेगा, तो डी हमारे पास आ गई 6। अब क्वेश्चन के अंदर ए एन हमारे पास है 205, हमें निकालना है एन की वैल्यू। फार्मूला वही रखेंगे ए एन का, ए प्लस n-1 इंटू डी। ए हमारे पास है बच्चों 7 प्लस एन हमारे पास है, क्वेश्चन के अंदर हमें निकालना है, और डी हमने निकाला है 6 और 205 हमारा क्या है ए एन की वैल्यू। अब इसको हम सेम रख लेंगे हर क्वेश्चन में। अब 7 को उस साइड भेज देंगे बच्चों, 205 में से 7 उस साइड जाके घट जाएगा और ये हमें मिलेगा 198। अब ये 6 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चल जाएगा बस। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, 6 3 18, 6 3 18। अब देखिए इधर, अब आपको मिला n-1 की वैल्यू 33, हमें निकालनी n की वैल्यू, तो एक माइनस का उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा और फाइनली हमें मिलेगा 38। ठीक है, तो हमारा अन क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 38। अब चलते हैं हम सेकंड पॉइंट की तरफ। देखिए इधर ही कर लेते हैं। क्वेश्चन के अंदर ए हमारे पास 18, डी हमें निकालना पड़ेगा बच्चों। पहले इसको सिंपल फ्रैक्शन में बना लेते हैं, मिक्स फ्रैक्शन है ये, मिश्रित भिन्न है, इसको हम साधारण भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। 15 दूनी 30 और एक कितनी हो जाएगी बच्चों 31 बटे में 2। माइनस करेंगे 18, तो इसके नीचे एक हम मान लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे 2 और 1 का एलसीएम आएगा बच्चों 2। अब ये 31 का 31 और 18 दूनी 36, तो फाइनली हमें डी यहाँ पे मिल जाएगी। 36 बड़ा है माइनस का, इसलिए माइनस में वैल्यू बचेगी, माइनस का 5/2 हमारा क्या हो जाएगा डी। क्वेश्चन के अंदर ए एन की वैल्यू -47 दी गई हमें, बस हमें आंसर निकालना। ए एन का फार्मूला रख देते हैं, ए प्लस n-1 इंटू में डी। अब ए हमारे पास कितना बच्चों
ये हमारे पास क्वेश्चन में कितना है 18 प्लस n-1। ए हमारे पास 18 प्लस n-1 कितना है, n कितना बच्चों इसके अंदर, n हमें इसके अंदर निकालना है। और d हमारे पास है -5/2 और an हम उस साइड रख लेते हैं -47। अब देखिए इसको हम कहते हैं कि सेम ही रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। -5/2 को ये -47 उस साइड जाके -18 और हो जाएगा भाई, ऐड हो जाएंगे दोनों, ठीक है। फाइनली जो वैल्यू बचेगी वो माइनस की ऐड होकर मिलेगी आपको। 18 47 कितने होते हैं बच्चों, -65। अब हमें निकालना है n-1, जबकि -65 है और ये हो जाएगा बच्चों 2 ऊपर चल जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा और माइनस से माइनस इधर कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 13×5 = 65। अब ये हमारे पास आ जाएगा n-1 = 13×2 = 26। n की वैल्यू उस साइड जाके बच्चों हो जाएगी 27। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, सेकंड क्वेश्चन का आंसर आएगा 27। ये चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या कहता है कि आपको एक एपी दी गई है 11 8 5 2, ऐसे ऐसे करके -150 तक आपको ले जाना। अब ये चेक करना है कि -150 से एपी का पार्ट है या नहीं है, बस इतना ही क्वेश्चन है। सबसे पहला ए देख लेते हैं बच्चों 11, डी आएगा 8 में से 11 घटाएंगे तो -3, और ए एन क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया -150, ठीक है। अब हम लगाते हैं ए एन का फार्मूला, ए प्लस n-1 इंटू में डी। ए हमारे पास है 11 प्लस n हमें दिया नहीं गया और डी की वैल्यू बच्चों -3 बराबर -150। अब इसको हम सेम रख लेते हैं, ठीक है। अब 11 उस साइड जाके घट जाएगा तो 11 हो जाएगा माइनस का, और यहाँ पे मिलेगा हमें माइनस का 161 और ये माइनस का 3 डिवाइड में चला जाएगा बच्चों, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3×5 = 15 और 3×3 = 9। अब बचेगा 2 ऊपर तो 2/3। अब देखिए n की वैल्यू कभी भी बटे में या फिर पॉइंट में नहीं आ सकती थी, आ जाएगा 54 सही 2/3। n की वैल्यू कभी भी पॉइंट में डेसिमल में नहीं आती भाई। तो यह 150 जो है ना, ये माइनस का 150, यह इस एपी का क्या नहीं हो सकता, पद नहीं हो सकता बच्चों, नहीं हो सकता, ठीक है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका ए 11वां पद है 38। बच्चों 11वां पद हमें दिया गया है 38, तो इसका मतलब है a प्लस n-1 इंटू डी। एक मैं आपको करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। a11 का मतलब ये होता है a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे रखेंगे हम 11 माइनस में 1 इंटू में डी, तो 11 में से 1 चल जाएगा तो बच्चों बचेगा 10, तो 10 डी लिख देंगे इसको, ठीक है। अब मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूँ, a प्लस 11 का मतलब है 11 में से 1 आपको घटा देना और d से मल्टीप्लाई करवा देना, तो a प्लस 10d इक्वल टू होगा बच्चों आपके पास में 38। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट। अब आपकी सेकंड इक्वेशन दी गई आपको कि a16 जो है ना वो 73 है, तो इसमें से 1 घटा देना, आपको 15 बचेगा और 15 की d के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 15d हो जाएगा बच्चों। ये हो जाएगा आपका 73 सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट व सेकंड से हम इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन और यहाँ पे लिख लेंगे हम सेकंड इक्वेशन 73। बस इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर, तो देखिए माइनस ए और प्लस ए कैंसिल हो जाएगी बच्चों, 10d प्लस की 15d माइनस की, तो यहाँ पे बचेगी माइनस की 5d इक्वल टू 38 प्लस के 73 माइनस के, तो बच्चों यहाँ पे माइनस के 35 बच जाएगा और माइनस से माइनस पे कैंसिल हो जाएगा, डी की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 35 बटे में 5, 5 सत्ता 35। फाइनली डी हमें मिल गया क्वेश्चन के अंदर, डी हमारा आ गया बच्चों 7, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन डी का मान हमने निकाल लिया, डी का मान हम किस में रखेंगे, डी का मान हम इक्वेशन नंबर
फर्स्ट में या सेकंड में किसी में रख सकते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमारी ए प्लस में 10d, डी की जगह रखेंगे बच्चों 7, बराबर हो जाएगा 38। तो ए बराबर हो जाएगा बच्चों 7 दाई 70, और ये है प्लस, बराबर है 38। अब ए इक्वल टू हमें देखना, तो 38 में तो उस साइड जाके 70 घट जाएगा, तो फाइनली हमें माइनस में बचेगा वैल्यू 32। ए हमारे पास क्वेश्चन के अंदर आ गया ए -32, और डी हमारे पास है बच्चों 7। दोनों वैल्यू हम निकाल चुके हैं। हमें निकालना 31वां पद। 31वां पद हमें निकालना क्वेश्चन के अंदर। बस इसमें से एक घटा देंगे, हमारी इक्वेशन बन जाएगी। और ए की जगह हम ए की वैल्यू रख देते हैं, और डी की जगह हम डी की वैल्यू रख देते हैं। तो 7 तिया 21। बच्चों अगर मैं 21 घटा देता हूँ, यानी 210 में से 32 घटा देता हूँ, तो वो बचेगा हमारे पास 178। तो यहाँ आंसर लिखेंगे हम 31वां पद 178 होगा बच्चों। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए एक एपी में 50 पद है। टोटल पद कितने बच्चों? 50। इसका मतलब लास्ट टर्म कितनी है? 50। इसका मतलब ए एन क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया 50, जिसका तीसरा पद 12 है, और अंतिम पद यानी लास्ट पद हमारा पास है 50, जो कि 106 है। हमें निकालना है A29, 29वां पद हमें निकालना है। तो निकाल देते हैं, पहले से इक्वेशन बना लेते हैं बच्चों, सेकंड से बना लेते हैं और इधर लिख देते हैं। देखिए फर्स्ट में से मैंने बताया था 3 में से 1 घटाओगे तो आप 2 बचेगा, 2 की डी के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसमें से 1 घटाएंगे तो आपके पास बचेगा 49, और ये आ जाएगा डी। इक्वेशन नंबर बच्चों सेकंड। अब घटाने पर लिख देंगे भाई, फर्स्ट में से सेकंड को घटाने पर बस इसको माइनस कर देंगे सबको। यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस, और 49 माइनस का है 2d, प्लस का तो बच्चों माइनस का 47d बचेगा, और ये यहाँ पे बचेगा बच्चों माइनस का 94। ठीक है, अब माइनस है तो माइनस कैंसिल हो जाएगा बच्चों, डी आ जाएगा 94 में 47, यानी 47 दूनी कितना होता है? 94। तो फाइनली डी हमने इस क्वेश्चन के अंदर निकाल लिया है इजीली। अब डी का मान आप इक्वेशन किसी में रख सकते हैं, मैं फर्स्ट में रख देता हूँ। देखिए फर्स्ट क्या है हमारे पास, a + 2 गुणा में डी हमने निकाल ली 2, बराबर है 12। तो a की वैल्यू बच्चों 2 दूनी 4, 12 में से 4 उस साइड जाके घटेगा तो कितना आएगा? 8। अब क्वेश्चन के अंदर मैंने दो चीजें निकाल ली है, a हमारे पास आई है 8, और डी हमारे पास बच्चों आई है 2। क्वेश्चन हमसे कहता है कि 29वां पद निकालना आपको। बिल्कुल निकालेंगे भाई। देखिए 29 में से 1 घटा दीजिए, ये हो जाएगा 28d। अब a की जगह रखेंगे 8, और 28 इंटू डी की जगह रख देंगे 2। 28 दूनी बच्चों होता है 56, 56 प्लस में 8 बच्चों हो जाएगा आपका 64। तो हम यहाँ पे लिखेंगे भाई 29वां पद 64 होगा बच्चों। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। यदि किसी एपी के तीसरे और नौवें पद, यहाँ पे लिख लेते हैं तीसरे और नौवें पद 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद बच्चों शून्य होगा? ठीक है, ऐसा कौन सा पद होगा जो क्या होगा? शून्य होगा। बस इजी क्वेश्चन है, निकाल लेते हैं। 3 में से 1 जाएगा तो बच्चों बचेगा 2d। इक्वेशन हमारी आ जाएगी फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन आएगी बच्चों 9 में से 1 जाएगा तो ये बचेगा 8d, बराबर आएगा माइनस का 8। घटाने पर लिखेंगे, फर्स्ट में सेकंड घटाएंगे तो ये देखिए माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा बच्चों। 8 में से 2 जाएगा तो बचेगा माइनस का 6d, और ये 8 और 4 प्लस के हो जाएंगे 12। डी की वैल्यू बचेगी बच्चों 12/6, यानी 6 दूनी 12। तो डी हमने निकाल लिया, हमारे पास आई माइनस का 2। अब डी का मान हम रखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड कुछ में रख सकते हैं, तो मैं फर्स्ट में रख देता हूँ। तो 2 गुणा में -2, डी की जगह हम वैल्यू रख देंगे 2 माइनस की। अब देखिए 2 दूनी बच्चों कितना होता है? 4। अब ये -4 उस साइड जाके प्लस का 4 हो जाएगा, और फाइनली हमें ए की भी वैल्यू इधर मिलेगी 8। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर हमें ए मिला है 8,
और भाई बच्चों डी मिला हमें 2, ये 2 वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई है, -2 है भाई। ठीक है, अब चलते हैं हम, क्वेश्चन हमें क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि आपको ऐसी वैल्यू निकालनी है कौन सा पद शून्य होगा, यानी यहाँ पे हमें देखना है कौन सा पद शून्य होगा। तो देख लेते हैं भाई, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी का फार्मूला लगाते हैं। a हमारे पास 8 है, n हमें पता नहीं है, और d की वैल्यू -2, और a n हम रख लेते हैं बच्चों 0। अब इसको ऐसी एज इट इज रख लेते हैं। अब ये 8 उस साइड जाके बच्चों माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक है। और हम हमें तो निकालना है n-1, तो ये -8 डिवाइड में चल जाएगा -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 चौके 8। अब हमें निकालना है n। n निकालने के लिए -1 उस साइड जाके भेज देंगे प्लस की साइड, तो ये आ जाएगा 4 और 1 5। तो बच्चों इस एपी का 5वां पद शून्य होगा भाई, ठीक है। 5वां पद क्या होगा, शून्य होगा। तो इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक होगा। भाई जो 17वां पद है उसके 10वें पद से कितना होगा, 7 अधिक होगा, ठीक है। यही है क्वेश्चन। तो देख लेते हैं, 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक होगा, ठीक है। ये दो चीजें हमारे पास, पहले इस इक्वेशन को बना लेते हैं। a प्लस 16d बराबर रख लेते हैं बच्चों 0, और 10वां पद उससे 7 अधिक होगा, यानी a प्लस 9d इक्वल टू रख लेते हैं क्वेश्चन के अंदर 7, ठीक है। अब यहाँ पर घटाने पर लिखेंगे, घटाने पर इसका सारा अंतर यानी डी निकालनी है हमें, तो बस आसान सा क्वेश्चन है। देखिए, ये माइनस से माइनस कैंसिल, और 16 में से 9 जाएगा तो बच्चों कितना बचेगा, 7d, और इक्वल टू है, ये -7 होगा भाई उस साइड, -7 होगा ना, 7 उस साइड जाएगा तो माइनस का 7 होगा, और डी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -7/7। यहाँ पे आएगा -1। हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों डी इक्वल टू -1। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बाकी क्वेश्चन करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, मिलता हूं मैं उधर ही आपको।